हेलो हेलो। धन्यवाद विनोद पाटिल सर। बीपीएल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अब प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें विक्रांत केडी प्रतिष्ठान यानी कि वीके प्रतिष्ठान के कैप्टन ने टॉस जीत करके फील्डिंग लिया है, लेकिन पहली गेंद और खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया गया है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज पहली गेंद और पहली गेंद पे शानदार तरीके से खेल दिया था पॉइंट बाउंड्री के बाहर कुमार ने 4 रनों के लिए। कुमार और कुमार के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज आए हैं दूसरी गेंद विकी की इस बार गेंद को खेला, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। पहली गेंद पे बाउंड्री, उसके बाद दूसरी गेंद पे वापस किया। आमतौर पे अगर किसी की भी तुलना किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से किया जाए तो लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन खेल की अगर बात किया जाए यही नजारा था बिल्कुल जब आमिर सोहेल बैटिंग कर रहे थे और ड्राइव किया था 4 रनों के लिए वेंकटेश प्रसाद की गेंद को, और कहा कि आपकी गेंद को मैं बाउंड्री के बाहर भेज सकता हूं। अगली गेंद पे आउट करने के बाद कहा मैं आपको पवेलियन वापस भेज सकता हूं। वही दिलकश नजारा, वही दिलचस्प नजारा यहां पर भी देखने को मिला। लिए एक स्लिप रखी गई है, एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, एक कवर और पॉइंट दोनों। ये थोड़ी सी छोटी लेंथ की गेंद थी, बैकफुट पे गए, पंचे के बल पे उछले, गेंद को खेला था बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 5 पे। 5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला है और बीपीएल का ये दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल को जीत करके फाइनल में पहुंचने वाली जो टीम है वो दर्पण 11 की टीम, लेकिन यहां से फाइनल में कौन सी टीम जाती है। भूमि 11 की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन पहली गेंद पे बाउंड्री के बाद पहला विकेट भी यहां पर गिरा है, लेकिन अभी भी प्रदीप के लिए गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है। गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। एक बार फिर थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे जाकर के खेला, कवर्स के क्षेत्र में रन आउट का खतरा हो सकता था। नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो गया है, लेकिन थ्रो का पूरा फायदा उठाया यहां पर बल्लेबाजों ने। ओवर थ्रो हुआ, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ही अच्छी है और इन दोनों रनों के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका है 11 पर। और एक इनाम की घोषणा की गई है कि थर्ड मैन पर फील्डिंग करते हुए अशोक पाटिल जी के लिए अगर जितना भी कैच वो पकड़ते हैं उतने 200 रुपए का पुरस्कार डैनी पाटिल सर की तरफ से दिया जाएगा। पहले ओवर की आखिरी गेंद, इस बार फिर गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है
पहले के क्षेत्र में फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद को कुछ इंच पहले बाउंड्री के रोका गया, तब तक आसानी के साथ सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन पहला ओवर समाप्त हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13, 1 विकेट के नुकसान पे। जबकि दूसरा ओवर अभी भी जारी है। यह बहुत बड़ा ओवर होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता हुआ। अपने बॉलिंग मार्क से चूके इस बार शायद पैर फिसला है गेंदबाज का। प्रथमेश लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं, और जो लोग टेस्ट मैच देख रहे हैं, मोहम्मद सिराज को देख रहे हैं, उनको प्रथमेश को देख करके टेस्ट मैच ही याद आ रहा होगा। राइट ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगी थी, गेंद गई स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, डायरेक्ट थ्रो आया है, अंपायर की अंगुलियां हवा में, बिल्कुल विकेटों से टकराया थ्रो। प्रदीप आउट होकर के वापस आएंगे। पहला रन लिए थे, दूसरे रन के लिए जब निकले थे तो थोड़े से दूर रह गए, पूरा फायदा उठाया। और थ्रो करने वाले जो फील्डर हैं अशोक, कैच पे पुरस्कार था लेकिन थ्रो पे शायद नहीं था, थ्रो पे होता तो काम हो जाता। उधर से इशारा कर रहे हैं, क्या 100 रुपए का पुरस्कार भी नहीं है थ्रो पे? थ्रो तो बहुत अच्छा था। रन संख्या अभी भी 24 पर रुकी हुई, और प्रदीप के आउट 23, माफ कीजिएगा। प्रदीप के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज इस समय भूमि 11 की तरफ से क्या नाम है, नाम मालूम है? किशोर गए हैं। शॉर्ट पिच, भटकी हुई बाउंसर बिल्कुल कान से सट करके गई, गुनगुना रही थी, पूछ रही थी क्या इस गेंद पर आप कुछ शॉट खेल सकते हैं, कोई जवाब है? अभी अभी आए घर में जो मेहमान आते हैं और आने के बाद आप ऊंची आवाज में उनसे बात करें, सब कुछ तीखा लगता है। भले उनको उनके सामने बर्फी रख दी जाए, लेकिन वो हरी मिर्ची से भी कड़वी लगती है।
अच्छी गेंदबाजी, इस बार फिर गेंद को फाइन लेग में खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले से लगी या नहीं लगी, शॉट फाइन लेग में गई है, सिंगल मिला है। तो ओवर समाप्त हुआ यहां पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24, पहले ओवर से 11, दूसरे ओवर से 13, तो अभी तक बहुत ही बेहतरीन। पहले ओवर से 13, इस ओवर से 11, तो बहुत ही बेहतरीन अभी तक गेंदबाजी हुई है, लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी हुई है। अभी तक दोनों टीमों का पलड़ा आप कह सकते हैं बराबरी पर है। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, पहली इनिंग चल रही है, यहां से जो टीम जीतेगी वो शिरकत करेगी, वो पहुंचेगी फाइनल मुकाबले में। बीपीएल की चमचमाती ट्रॉफी ठीक हमारी बाईं तरफ रखी हुई। कौन इस ट्रॉफी को उठाने का, पाने का, छूने का हक प्राप्त करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छा मुकाबला चलता हुआ, तेज धूप खिली हुई, लेकिन हवा का जो झोंका है बीच बीच में जब आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं जो इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं, ऑफ साइड में गया शॉट खेलना थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन ऑन साइड में हवा के विरुद्ध बड़ा मुश्किल होगा। अच्छी गेंद बल्ले के ऊपर हिस्से पे लगी, स्लिप मौजूद थी, हाथों से गेंद चटकी है, सिंगल प्राप्त होता हुआ। अच्छे फील्डर हैं, लेकिन हाथ बहुत तेजी से जब जाते हैं, आपके हाथ जो सॉफ्ट हैंड से बंद नहीं होते हैं, रिफ्लेक्शन अगर ज्यादा होता है तो मुश्किल होती है ऐसे कैच पकड़ने में। और देखिए डैनी सर बोल रहे हैं कि 200 रुपए बच गए, बचाने के भी चक्कर में यहां पर हैं लोग। जिस प्रकार से गेंदबाज रन बचाने की कोशिश करते हुए, बिल्कुल बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। आप स्टंप की थोड़ी सी बाहर गेंद रखने की कोशिश है, कमर की उछाल लेती हुई गेंद, और एक स्लिप भी रखी गई है कि किसी भी कैच की संभावना को लपका जाए। राइट हैंड राउंड विकेट, ये गेंद फुलर लेंथ की थी, मिडॉन मौजूद नहीं है। जब तक फील्डर आए गेंद को फील्ड करते मिडॉन के एरिया से लॉन्ग ऑन के, तब तक आसानी के साथ यहां पर रन पूरे होते हुए, और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है अब 27 पे 27 पे। 5 ओवरों का मुकाबला है, कितने बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहेगी ये टीम भूमि 11। एक बार फिर खूबसूरत तरीके से ड्राइव करने की कोशिश, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी है, और यह कैच छटका। बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही लंबी दौड़ लगा करके फील्डर आ रहे थे, ये कैच होता तो बहुत शानदार होता, लेकिन नहीं हुआ, तो प्रयास तो किया गया। ऐसे कैच करने पड़ते हैं। मैंने पहले बोला कि अनसाइड में शॉट का खेलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हवा के विरुद्ध आप खेल रहे हैं। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस समय ऋषिकेश की। अथक सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी, थर्ड मैन नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर आती हुई 4 रनों के लिए। चौंतीस। पहला ओवर विकी ने किया, 13 रन खर्च किया। दूसरा ओवर प्रथमेश ने 11 रन दिया, और उसके बाद ऋषिकेश जो कि 10 रन खर्च किए। अब देखना है चौथे ओवर की गेंदबाजी फिर कौन लेकर के आता है, और जहां तक नजर जा रही है प्रथमेश गेंदबाजी के लिए तैयार है। उनके सामने बल्लेबाज अथक। जेसीपीएल का मैच हुआ था, प्रसाद दादा वहां पर थे, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया था। अथक ने, लेकिन यहां पर क्या कर सकते हैं।
अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। बल्लेबाज पहले खेल बैठे, थोड़ा सा स्लो डिलीवरी की गेंद थी, पेस वेरिएशन अच्छा कर रहे हैं, देखा कि फ्रंट फुट पे आकर के ड्राइव करने की कोशिश है अनसाइड में, गेंद की लेंथ को छोटी किया, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद। एक स्लिप रखी गई, एक पॉइंट रखा गया है, एक कवर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ। इस बीच गेंद फील्डर के पास पहुंची है, एक्स्ट्रा कवर का फील्डर दौड़ करके आ रहा था, लॉन्ग ऑफ का फील्डर आ रहा था, लेकिन तब तक आसानी के साथ बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ही अच्छी होती हुई, और जितने रन आप स्कोरबोर्ड पे लगाएंगे उतना ही सुनहरा सफर आपका होगा इस बीपीएल में आगे के लिए, क्योंकि यहां से एक टीम को इंतजार करना होगा 2022 में, फिर आपको बीपीएल मिलेगा। एक टीम की राह यहां से हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, कम से कम 1 साल के लिए। खेल दोनों तरफ अच्छा चलता हुआ, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी है, लेकिन फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए लॉन्ग ऑन से भाग करके आए। कॉर्नर का जो एरिया होता है उसी क्षेत्र में गेंद थी, लंबी दौड़ लगा के आए, सही तरीका भी था कैच करने का, लेकिन गेंद हाथ से जब लगी तो छिटक गई, नियंत्रण नहीं रख पाए। नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ, अच्छा प्रयास करते हुए यहां पर अथक, उन्हें पता है क्योंकि इसके बाद केवल 1 ओवर और बचे हैं। लंबे कदकाठी के गेंदबाज है, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर को एक्सचेंज किया गया है यहां पर। इस बीच बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेल लिया, कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा, सही तरीका है, क्योंकि गेंद गुड लेंथ स्पॉट पे टिप्पा खा के अचानक अंदर की तरफ आ रही थी और बैकफुट पे गए, गेंद को खेला था कवर्स की दिशा में सिंगल के लिए। अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे बल्लेबाज किशोर, और किशोर ने इस बार देखा कि कवर्स थोड़ा सा ऊपर है, बहुत खूबसूरत शॉट, 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा शॉट। हैं आपको बॉपिंग क्रीज की गहराई का पूरा फायदा उठाना पड़ता है, यानी कि कह लीजिए बॉडी के साथ अगर आप स्ट्रोक लगाते हैं तो वो आसान हो जाता है। जो भी हो, रनों की संख्या लगातार बढ़ती हुई पहुंच चुकी है इस समय 43 पर। अच्छी बल्लेबाजी किशोर की, इस बीच फिर एक शॉट, करारा प्रहार, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए, बहुत ही बेहतरीन कैच विकी के द्वारा। का ये मुकाबला, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है 50 के ऊपर का स्कोर बनेगा। किरण गए हैं खुद बल्लेबाजी करने के लिए और साथ निभाएंगे अथक का, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना है कि विलेज एंड की तरफ से किस गेंदबाज को दिया जाता है आदेश। सामना करने के लिए किरण, एक स्लिप रखी गई, एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, और पॉइंट पर फील्डर अभी मुझे लग रहा है तैनात किया जा रहा है। डीप कवर जरूर है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, लॉन्ग ऑफ में अभी तक तो खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल पॉइंट बाउंड्री के ठीक ऊपर से खेला था 6 रनों के लिए, जैसे लग रहा था कि इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल पटकी भी गेंद थी, अच्छा तरीका, पॉइंट बाउंड्री के ठीक ऊपर से खेला था 6 रनों के लिए। क्या बाउंड्री के बाहर जाएं, हवाई यात्रा करें।
इस ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को खेल दिया। इस बार कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिला, थोड़ा सा फंबल हुआ, सिंगल साथ डबल में तब्दील होता हुआ बिल्कुल 2 रन यहां पर प्राप्त होते हुए, और इसी के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 51 पे। 50 पूरा हुआ टीम का स्कोर 51। अभी भी 4 गेंदें आनी शेष हैं। तो भूमि 11 की टीम, नाम भूमि 11 है लेकिन यात्रा हवाई हो रही है। स्कोर 51। इस ओवर में 2 गेंदें आई हैं और 2 गेंद पर 8 रन अभी तक बने हैं। पहली गेंद पे 6 लगा था, दूसरी गेंद पे 2 रन प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक स्कोर बोर्ड पे 51 रन 51 रन लग गए हैं। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, अंपायरिंग भी बहुत ही लाजवाब है, स्कोरिंग भी लाजवाब। हमारे तमाम यहां पर चीफ गेस्ट कह लीजिए, तमाम हमारे वरिष्ठ जन मंच पर बैठे हुए श्रीमान प्रसाद माली जी और उनके साथ उनके कई मित्र, और ठीक हमारे स्कोरर के बगल में इनामों की घोषणा करने वाले डैनी सर। जब कैच छूट रहा था तो डैनी सर बोल रहे थे अगर जाएगा तो 200, नहीं जाएगा तो कुछ बचेंगे। लेकिन अच्छा नजारा YouTube पर आप लाइव टेलीकास्ट इस मुकाबले का देख रहे हैं। ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि यहां से ही एक टीम फाइनल में पहुंचेगी और फाइनल में पहुंचने के बाद दर्पण 11 से मुकाबला होगा। दर्पण 11 की टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है, और वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया में एक ही चीज है कि जो कभी झूठ नहीं बोलती, वो दर्पण, आईना, मिरर। जैसी आपकी शक्ल होगी वैसी तस्वीर दिखती है। और पेनल्टी नहीं है यहां पर, डिसीजन जो आया है कमेटी का। बिल्कुल, और हम भी चाहेंगे कि सच में पेनल्टी किसी को ना हो, आप ऐसा कोई काम ना करें। बीपीएल आपका है और आपने अभी तक खेल भावना का परिचय दिया है। राइटम ओवर द विकेट, तीसरी गेंद आदेश की, इस गेंद को खेला है वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर 6 रन। प्रयास आखिरी तक किया था लेकिन कहां तक पहुंच सकते हैं। ना वो डोरेमान हो सकते हैं, ना आर्यमान, ना शक्तिमान, केवल एक फील्डर है। गेंद बहुत ऊंची थी, 6 रनों के लिए खेला था। लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी करते हुए किरण, जेसीपीएल से उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। प्रसाद सर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहां पर। पहली गेंद पे 6 जड़ा था, दूसरी पर डबल रन लिया था, स्ट्राइक अपने हाथ में रखी थी, और तीसरी पे फिर 6। आदेश, आपकी टीम आपको शायद यही आदेश कर रही होगी कि 3 गेंदें आप किसी तरीके से सिंगल डबल पे खत्म करें या डॉट कराएं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी इस समय भूमि 11 के किरण की। कप्तानी भरी पारी खेलते हुए किरण, सूर्य की किरण शायद इतनी तकलीफ नहीं दे रही होगी विक्रांत खेड़े और प्रतिष्ठान की टीम को, पीके प्रतिष्ठान की टीम को, जितना ज्यादा ये किरण चकाचौंध कर रही होगी, परेशान कर रही होगी। चौथी गेंद इस ओवर के, इस बार आप ड्राइव के बाद अन ड्राइव भी करना जानते हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला था 4 रनों के लिए, ग्राउंड के चारों तरफ। डिविलियर्स को कहते हैं 360 डिग्री, लेकिन यहां पे 360 डिग्री किरण। वैसे भी किरण चारों तरफ जो है विखर जाती है, विखर जाती है। मैं सूर्य की किरण की बात कर रहा हूं, ये तो किरण को विखेर रहे हैं, ये अपने प्रकाश को विखेर रहे हैं। जैसे लग रहा कि मोतियों की माला टूट करके बिखर गई हो, उसकी सुंदरता अद्भुत निराली दिख रही हो, उसी प्रकार से ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलते हुए किरण।
इस गेंद को फिर लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है और अब जाकर के आउट हुए। लेकिन आपने अपना काम पूरा कर दिया, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर अगर बात किया जाए तो इस समय रनों की संख्या अंकित है 61। आखिरी गेंद इस इनिंग की, आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की, लेकिन बहुत बड़ा ओवर है। 2 सिक्स आई, 1 बाउंड्री आई और 1 डबल रन। किरण ने पूरा काम कर दिया है और किरण ने यह बता दिया कि जिस प्रकार से ये चमचमाती ट्रॉफी चमक रही है, वैसे मेरी भी किरण जो है वो चमक रही है। 61। आखिरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद, आर्थक ने भी गेंद को खेल दिया कवर बाउंड्री के ठीक ऊपर से और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रन आता हुआ, दे रहा है दुरुस्त है। अंत भला तो सब भला, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस चला तो उसे कहा जाता है अंत भला तो सब भला। स्कोर बोर्ड पे इस समय 67, 68 टू विन, जीत के लिए 68 रनों का। लेकिन अभी भी विक्रांत केड़े प्रतिष्ठान की टीम को 68 यानी कि 68 रन करने हैं जीतने के लिए। लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव कुछ भी क्रिकेट में नहीं। वो कहा जाता है उन्होंने कर दिखाया अब मेरी बारी है, उन्होंने कर दिखाया अब मेरी बारी है। हौसलों के आगे चुनौतियां हरदम मिहारी हैं। कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, इंसान अगर प्रतिबद्ध हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि कई हारों पर सिर्फ एक ही जीत बारी है, सिर्फ एक ही जीत बारी। अभी भी मुकाबला बड़ा टफ होगा और देखना है कि कौन से बल्लेबाज जाते हैं वीके प्रतिष्ठान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए। कल यह मुकाबला प्रारंभ हुआ था, आज इसका फाइनल डे। चमचमाती ट्रॉफी और तो दोनों ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड में तुरंत जाएं, क्योंकि इसके बाद भी फाइनल मुकाबला खेला। और अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बाबू शाह जी आ रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए धन्यवाद मनोज मिश्रा सर, एक बेहतर आवाज है। तो चलेंगे, बड़ा मैच सेमीफाइनल का मुकाबला है। चलिए 68 रनों की टारगेट से कहते ना दोस्तों, आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है। टेनिस क्रिकेट में आप जितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का खेल माना जाता है।
इसलिए तो ये टेनिस क्रिकेट खेल इतना लोकप्रिय खेल माना जाता है। दोपहर की कड़ी धूप में देखिए कड़ा संघर्ष और कई सारे दर्शक देखिए दोपहर के खाने के बाद लोग बिस्तर पर लेटना पसंद करते हैं, एसी पर बैठकर एक टीवी शो देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस क्रिकेट ने जो कुछ दिया है शायद वो क्रिकेट के मैदान के ऊपर मिल सकता है। यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक इस मैच को देख रहे होंगे और उसके साथ साथ ऑनलाइन के माध्यम से दर्शक, और देखिए हमारे कई अतिथि मान्यवर यहाँ पर उपस्थित हैं इस मंच के ऊपर, उनका भी तहे दिल से स्वागत। क्योंकि आज महाराष्ट्र में मैंने पहले बताया कि समाज के साथ साथ इस टेनिस क्रिकेट को जिंदा रखे हैं इन मेहमानों ने, और महाराष्ट्र में देखिए आज भी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक, अरे चलिए पहले गेंद कमाल की कवर ड्राइव देखिए, इसे कहते हैं मारता है कम भगाता है ज्यादा। एफर्ट देखिए कमाल की, अच्छी फील्डिंग, तारीफ करना चाहूंगा फील्डर की, वहां पर फील्डर थे निश्चित रूप से जिस तरह के गेंद को रोका। चलिए इसलिए दोनों टीम के अगर 12 मैन होते तो बेहतर रहता। योगी देखिए फील्डर थे और फिटनेस देखिए उनकी तारीफ करना चाहूंगा। ये सब चीज के लिए आपको फिटनेस काफी जरूरी होता है, इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। तो यहाँ पर मेहनत एफर्ट दिखाते हुए रन तो बनाए हैं, लेकिन इस क्रिकेट में कहते हैं ना मारने वाला से बचाने वाला को बड़ा माना जाता है, और रन तो आपने बनाए हैं लेकिन जब बचाओगे तब बड़ा माने जाओगे। नजदीकी मामला बन सकता था, ये क्या हो गया, ए स्नो तू में सोचते ही रह गए ज्यादातर और देर लगा दिए। कहीं कहती ना दिल में सोचने से कुछ होता नहीं है, रात में बुलाने से कोई जागता नहीं है। जो भी करना है आपको कम समय के अंदर करना होगा। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे। देखिए 4 रन बनाए, ओहो ये चलिए क्या जरूरी था आपको रिवर्स शॉट खेलना शुरुआत में। बिग विकेट, जॉनी लेबर बात करेंगे तो हम बड़े फेमस कॉमेडी थे उनके स्टाइल में, अप्पा डप्पा चप्पा। तो जगह गेंद को रोकते 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 इतनी खराब फील्डिंग है ना, कितना मुश्किल में डाल देता है। इसलिए कहते हैं ना शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है, और गेंदबाज यूं ही बदनाम है जब खराबी फील्डिंग डिपार्टमेंट में हो। तो फील्डिंग डिपार्टमेंट ये आपको मजबूत करना होगा। और ये चलिए आपने उस बल्लेबाज को मौका दिया, रोका गया एफर्ट, क्योंकि जब उन्होंने गेंद को रोका तब हवा में थे, और जब उनका पैर गिरा तब उनके हाथों पर गेंद नहीं था। बड़ी अच्छी फील्डिंग, लेकिन क्या आजकल यूट्यूब के माध्यम से मैच देखा जा रहे हैं, काफी एक एक चीज को, एक एक इंच की चीज को पकड़ लेते हैं। प्रथम मैच देखिए थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि करना भी जरूरी है, मिलिट्री पावर प्ले में रन आना जरूरी है। दबाव तब हटेगा जब आप चौके छिक्के लगाओगे। 11 रन, थोड़ी सी तेज हवा देखिए बहता हुआ, कहते हैं ना तेज हवा जब चलता है झरोका भी टूट जाता है। अरे ये चलिए भाई यहां पर
बहुत बड़ा कैच था यहां पर, क्योंकि कहती ना दुश्मन को कभी कमजोर नहीं सोचना चाहिए। देखिए पहुंचा 12 के घर के ऊपर। इसलिए तो मैं पहले कहा दिया कि शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है भाई। खराबी फील्डिंग में है और गेंदबाज यूं ही बदनाम है। गेंदबाज यहां से क्या करके आपको दे सकता है, इतनी अच्छी एफर्ट दिखाई, इतनी अच्छी गेंदबाजी। और नई गेंदबाज देखिए यहाँ पर किरण, देखिए मैदान के ऊपर सूरज की किरण काफी तेज है और ये छोटा छोटा गलती है ना, इससे आप सुधारना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा गलती है ना श्याम मात्रे जी एक मुश्किल में डाल सकता है। कहते हैं ना जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। अगर इस तरह की कैच छोटा तो फिर मैच छोटा। और ये टूर्नामेंट की देखिए एकता कितनी अच्छी है। सब अतिथि मान्यवर खिलाड़ी देखिए इनकी एकता ने इतनी बड़ी टूर्नामेंट देखने को मिला। 3 गांव देखिए एक साथ है, बड़ी प्रीमियर लीग। इसलिए कह देना जुड़े रहोगे तो फिर शेर भी घबराएगा, टूट गिदड़ भी सताएगा। चलिए बड़ा मैच सेमीफाइनल है, यहां से जो टीम जीतेगा सीधा फाइनल। दर्पण 11 टीम के साथ फाइनल मैच। और ये टूर्नामेंट निश्चित रूप से ये प्रीमियर लीग काफी आगे जाएगा। ये चलिए भाई फिर से एक बार मौका दिया, लेकिन केज की तरफ नहीं जा रहे हैं। बाउंड्री लाइन काफी लंबा है और यहां से देखिए जितना रन बनेगा ना दिल में लगेगा। थोड़ी सी निराश है गेंदबाज जो पिछला ओवर में कहानी बना, क्योंकि प्रथमेश देखिए अभी तक मैदान के ऊपर हैं। प्रथमेश के बारे में हम जितना भी जिक्र करें उतना ही कम है। विक्रांत के प्रतिष्ठान दोस्ती हो तो ऐसा। और ये चलिए भाई यहां पर किनारा लिया था, लेकिन ऊपरी हिस्सा बल्ले का ऊपरी हिस्सा किनारा लिया, विकेट कीपर के पीछे गया और जो सेकंड स्लिप तैनात था। देखिए टेनिस गेंद आसान रहता है, आपको टप्पा खाकर वक्त लेता है और जब आपको वक्त मिलता है ना वहां पर फील्डर पहुंच जाता है उस गेंद तक बड़ी आसानी के साथ। अगर ये लेदर या सीजन गेंद होता तो फिर बड़ी आसानी के साथ तेज रफ्तार से निकलता था चौके के लिए। देखिए लेदर सीजन क्रिकेट से शायद मैंने टेनिस से ज्यादा लेदर सीजन खेला हूं, इसलिए उससे ज्यादा वाकिफ हूं। क्योंकि सीजन क्रिकेट है ना बहुत आसान है, टेनिस क्रिकेट हमें लगता है आसान है, इतना आसान नहीं है। इसमें आप बड़ा शॉट खेल सकते हो, छक्का खेल सकते हो आसानी के साथ, जो सिंगल आपको चौका, इसमें ये बटोरना काफी मुश्किल है। क्योंकि ये उछलता हुआ गेंद है, इसमें टाइमिंग करना इतना आसान नहीं रहता है, इसलिए ऑन साइड पर ज्यादा खेलते हैं, ताकत भी देना पड़ता है। चलिए यहां पर देखिए कितना बैकफुट पर गए और कमाल की कवर ड्राइव और नो फील्डर नो चांस, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री। मत करना, बड़ी बड़ी छक्के लगाने की ताकत रखते हैं, लेकिन हवा की दिशा ये थोड़ा खलल खेल सकता है। अगर ऑन साइड पे खेल दे तो फंसेंगे नहीं तरफ से। देखिए इसलिए उन्होंने ऑन साइड पर प्रहार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिंगल बड़ी आसन, गेंद कहां से निकला भाई। ये चलिए इसे कहते हैं वक्त जब आंखें घेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। जब वक्त आपके साथ ना हो फिर हर चीज आपके साथ बुरा हो जाता है। देखिए बड़ी आसान सा फील्डिंग था यहां पर, लेकिन मुश्किल बना दिए खुद को भी अपने आप को भी। स्कोर देखिए यहां पर 22-22 के घर के ऊपर पहुंचे हैं। बड़ी टारगेट से, लेकिन कुछ रन आना जरूरी है इस ओवर में। ये चलिए जगह बनाकर, रूम बनाकर ऑन साइड पर खेलना पसंद करते हैं हर खिलाड़ी, क्योंकि इसमें थोड़ी ताकत डालनी पड़ती है। लेकिन अगर आप लाइन से हट जाओ तो फिर गेंदबाज आपकी ताकत के ऊपर वार कर लेता है। और वही काम किया, गेंद की लाइन को देखिए आगे रखा। अगर यहाँ पर गेंद की लाइन थोड़ा छोटा रहता ना और बल्लेबाज ने जैसे रूम बनाया था ना, तो बड़ी आसानी से फाइनली के ऊपर से छक्का खेल सकते थे। ये होती है गेंदबाजी की चालाकी। उन्होंने समझ लिया कि बल्लेबाज करना क्या चाहता है
और इस बार देखिए जगह पे खड़े खड़े खेले इसलिए इतना मुश्किल नहीं बना, भलाई सिंगल बना। देखिए दूसरे के लिए यहां पर कोशिश कर रहे थे लेकिन लगातार क्रॉस फील्डिंग ये मुश्किल है। देखिए सिंगल के मदद से स्कोर जाकर पहुंच गया 23 के घर के ऊपर। विकेट की बात करेंगे तो अभी तक एकमात्र बल्लेबाज आउट होने वाले सागर, और इसके साथ देखिए 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ। 2 ओवर के खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर 23 रनों के ऊपर। अभी भी 18 गेंद बचा है। देखते हैं दोनों बल्लेबाज के बीच में आपस में बातचीत चल रही है। हम इसी बीच चलते हैं थोड़ा डीजे मास्टर के पास। से तो 23 रनों के ऊपर एक विकेट गंवाए हैं, लेकिन अभी भी देखिए 18 गेंद जीत के लिए 45 रनों की जरूरत है। अभी भी रनों और गेंदों के बीच में बात करेंगे ना, थोड़ा सा जमीन आसमान का फासला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जमीन आसमान की फासला रहती है ना तो हल्की सी तूफान लेकर आना पड़ता है। तो देखते हैं वो तूफान कौन सा बल्लेबाज लेकर आए, क्या प्रथमेश या उसके साथी बल्लेबाज भावेश, क्योंकि तूफान लाना जरूरी है। और देखते हैं वो तूफान कितनी खतरनाक होगी, खुद के लिए खतरनाक साबित होगी या सामने वाली टीम के लिए। लेकिन तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मोहित तैयार यहां से। ट्वेंटी 23 रन बनाए हैं, अभी भी 45 की जरूरत है। चलिए थोड़ा ज्यादा समय मत लीजिए, भलाई वक्त हमारे पास काफी है, लेकिन जितना वक्त मिलेगा उतना फायदेमंद साबित होगा फाइनल मैच के लिए। थोड़ा सा देखिए फील्डिंग में बदलाव होता हुआ, दोनों बल्लेबाज देखिए आपस में लगातार बातचीत करते हुए। 23 रन बनाए, पानी का कुछ इशारा हुआ शायद मेरे हिसाब से। 23 रन 45 की जरूरत है भाई, 3 बार बोल चुके हैं इस ओवर में, गेंद भी अभी एक नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है बल्लेबाज के दिमाग में नहीं रहता है, उनको खेल का इतना प्रेशर रहता है ना मिश्रा जी, तो उस प्रेशर में वो भूल जाते हैं कहां हम पहुंचे कहां ये। प्रथमेश का वही इशारा था, क्योंकि बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच है, वो जानते हैं। तीसरा अंपायर चलिए सुशील जी माली, सचिन माली तीसरा अंपायर के लिए। चलिए डेनी पाटिल जी, चलिए 44 की अभी भी जरूरत है। देखिए अभी भी यहां से बात करेंगे ना, 17 गेंद बचा है, 44 रनों की जरूरत है। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 24 के घर के ऊपर। चलिए सचिन जी माली देखिए मैदान के ऊपर तीसरा अंपायर के काम करने के लिए। प्रथमेश देखते हैं जो जाल बिछाए हैं यहां पर तीसरा अंपायर की मांग किए हैं, क्या इस तीसरा अंपायर की मांग से कुछ प्रभाव गिरेगा यहां पर गेंदबाज के ऊपर, क्या कुछ डर पैदा होगा उसके अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है तीसरा अंपायर जब लेते हैं ना, गेंदबाज के अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है, मैं यहां विकेट लेकर ही दिखाऊंगा। हेलो, और चलिए मैं यही बात कर रहा था, जब तीसरा अंपायर लिया तो ओहो ये क्या हो गया, चींगो चींगो, कितनी बड़ी आपने गलती कर दिया यहां पर। इसलिए तो कहता हूं दोस्तों, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और यहां पर प्रथमेश का आपने क्या छोड़ दिया भाई। और देखिए अच्छे खिलाड़ी के साथ पेशर कितना, देखिए अंडर प्रेशर, और प्रेशर में हमेशा सिटी बजता है कुकर साउथ अफ्रीका टीम का, लेकिन यहां पर देखिए हमारे खिलाड़ियों का भी। ओहो, इस बार देखिए AK-47 6 रन। और आपने क्या छोड़ा था, कहते हैं ना क्रिकेट में छक्का खाना बस में धक्का खाना।
एक बराबरी के जैसे। और ये छक्का तो काफी लगा होगा जाकर, कैच छोड़ने के बाद यहां पर बड़ा छक्का। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 32-32 के घर के पर। और इसी भी देखिए एरिक वाइटकिंस, मैं प्रथमेश के बारे में क्या था, वो इस एंग से प्रहार करना चाहेंगे क्योंकि वो जानते हैं हवा की दिशा है, थोड़ा भी टाइमिंग हो गया है ना, मिस टाइमिंग भी हो जाता है तो 6 चला जाएगा, लेकिन उस एंग से थोड़ा बल्लेबाजी करना ऑन साइड पर मुश्किल है। तभी उन्होंने जब दूसरे एंग से बल्लेबाजी करते हैं ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच, और ये देखिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा, नजदीक तो गिरा है चौका। चलिए चौका यहां पर तीसरा अंपायर का बता रहे हैं, कुछ इसमें दिखाई देगा क्या? तो चलिए थोड़ा टेक्नोलॉजी है, देख लेते हैं। लेकिन बहुत नजदीक गिरा, लेकिन धूल थोड़ा सा उड़ा, लेकिन इसलिए हम भी थोड़ा कंफ्यूज रह गए। अगर क्लियर होता तो मैं भी यहां कह सकता था, लेकिन जो कहेंगे ना ज्यादा प्रतिशत मैं कहूंगा चौके के लिए जाएगा। अगर यहां पर रिप्लेस आ गया तो ठीक है, लेकिन जो बता रहे हैं अगर थोड़ा सा ऊंच नीच भी हुआ होगा तो फिर छक्का। चलिए चौका है। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके लिए 3-4 कैमरा का भी जरूरत होता है, लेकिन फिर भी उनके कैमरामैन का तारीफ करना चाहूंगा, वहां तक पहुंचे उन्होंने। प्रथमेश लगातार ऑन साइड पर खेलने का कोशिश, यहां पर वाइड की मांग, और देखिए बिन पायल से बजी घुंघरू, बगैर मेहनत से 1 रन आता हुआ। लेकिन मेहनत तो करना होगा क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी। और प्रथमेश देखिए वो जिम्मेदारी को उठाते हुए 38 के घर के ऊपर पहुंच गए हैं। और ये चलिए इस बार ऑन साइड पर फिर से खेल दिया, फील्डर हैं, काफी तेज देखिए गेंद, क्योंकि हवा का दिशा है इस इनमें, भोपर के गांवों की तरफ सीधा हवा की दिशा है। और ये थोड़ा मैं कहूँगा फील्डिंग डिपार्टमेंट, ये थोड़ा भाई गुरु आपको मजबूत रखना होगा। अगर इस तरह की फील्डिंग हुई तो फिर मैच तो निकलेगा। देखिए 40 रन बन गया, अभी भी 28 की जरूरत है, 13 गेंद 28 की जरूरत है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। और थोड़ा गेंदबाज तो सोच रहे होंगे कि एकाक सफलता मिल जाए यहां पर, लेकिन कहते हैं ना जैसे कांटों के फूलों के बीच में कांटों का कहर रहता है, और इस समय मैदान में कहेंगे ना प्रथमेश एक जहर है। और ये देखिए उड़ाया, ओहो गिली 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 चंपा, खोसोई रंबा, गेंद गया लंबा, ठोक दीजिए। प्रथमेश को देखिए जीवन दान देना कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे भूल जाना चाहिए। कहते हैं ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। और देखिए जैसे क्या छोटा, पूरा लैला की शादी में लफड़ाई हो गया, लफड़ा ही लफड़ा। और अगर ऐसा क्या छोटा तो फिर लैला भी भाग जाएगी, यानी ट्रॉफी भी जाएगा। देखिए पानी पिलाकर आए, कहते ना दिल ने न जाने कितना घायल हुआ, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कितना बिस्लेरी पिया, ये हिसाब उनके पास होगा। एनर्जी ड्रिंक्स पानी पीने के बाद देखते हैं प्यास किसकी बुझती है, लेकिन कहते हैं ना पानी से नहाने से लिवाज बदलता है, पसीना से नहाओ तो इतिहास बदलता है।
तो थोड़ा पसीना बहाना होगा गेंदबाज और फील्डर को, अगर मैच बचाना है। प्रथमेश ने अपना काम कर दिया है बंदा, 12 गेंद के ऊपर 22 की जरूरत है। हारी हुई मैच को देखिए जीत में बदलते हुए, क्योंकि हारी हुई मैच इसलिए कहें जो दबाव बना था ना शुरुआत में, और अगर प्रथमेश का कैच हो जाता। ये चलिए भाई, ओ यहां पर क्या हो गया, क्या प्रथमेश का विकेट गिरा? अगर यहां बंदा नहीं निकला है तो प्रथमेश पीछे है, तो फिर जाना होगा डगआउट की तरफ। देखते हैं दोनों अंपायर की नजरें क्या हैं। आउट तो हैं, लेकिन कौन सा बंदे? ओहो कितनी बड़ी चूक। प्रथमेश देखिए वो जा रहे थे, आपको यहां पर मतलब जैसे कहते हैं ना, मैच जितना है तो कुछ एक बलि देना पड़ रहा है, लेकिन खुद उस घाय में पड़ गए। ये बहुत मैच का निर्णय हो सकता है। मैं कहूंगा बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है और बहुत बड़ी वापसी भी हो सकती है। चलिए एक बार तो जोरदार ताली बनती है। 9 गेंद के ऊपर 34 रनों का इनिंग्स रहा प्रथमेश की, लेकिन उस इनिंग्स से उन्हें पूरी तरह से खुश नहीं। तो देखते हैं यहां से जिम्मेदारी तो लेना होगा भावेश को पूरी तरह से, क्योंकि प्रथमेश का विकेट तो गिरा है। और ये चलिए भावेश ने खेला है कवर के ऊपर से, लेकिन डीप कवर के फील्डर जब तक गेंद को रोकते तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन आसानी के साथ। तो चलिए बात करेंगे यहां से। देखिए 22 रनों का जरूरत था यहां पर 12 गेंद के ऊपर, लेकिन से पहला गेंद के ऊपर रन आउट से, लेकिन उसके बाद दूसरे गेंद के ऊपर 2 रन। अभी 20 की जरूरत है 10 गेंद के ऊपर। और ये चलिए हवाई शवर, यानी प्रथमेश के बाद तू चल में आया। देखिए मैच में कैसा मजा आता हुआ। भूमि 11 टीम बता रहे हैं भाई हमारी हड्डियों से जितना मांस निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन हम ये मैच नहीं छोड़ेंगे। जितनी मर्जी हमारे हड्डियों से मांस निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन ये मैच हम नहीं छोड़ेंगे भाई आसानी से। चलिए पूरी महाराष्ट्र का तो मैं शुक्रिया अदा हमेशा करता हूं, क्योंकि विनोद सर आपको पता है ना बंदूक के विचार से ना तलवार के धार से, अगर बाबू शाह फेमस है ठाणे रायगढ़ से महाराष्ट्र के हर इंसान के प्यार से इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहां देखते हैं जो मैच का हालात है थोड़ा सा मुश्किल बन गया है, 2 विकेट्स गिरने के साथ साथ। लेकिन क्रिकेट में दोस्तों कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, अगर नामुमकिन होती तो फिर आखिरी गेंद तक मुकाबला नहीं पहुंचता। लेकिन अच्छी वापसी, भूमि 11 टीम तलाश कर रहे थे विकेट की। ये बंदा देखिए क्या करने बैठ गया, रिवर्स शॉट। ये देखिए शोर शराबा डगआउट से। शोर शराबा इसलिए हो रहा है कि भाई तू पान खा जुल्फे बना, लेकिन शराब पीना छोड़ दे। चौका लगा छक्का लगा, लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम डराता है ज्यादा, क्योंकि डर से कोरोना वायरस में काफी मैयत हुई है। और ये चलिए ये तो भाई गेंदबाज को क्वारंटाइन में ले लिया, पॉजिटिव बना दिया 6 रन। तो चलिए बात करेंगे यहां पर। देखिए बड़े हस्ती निश्चित रूप से, और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो गुरु हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक छक्के कितने काउंट में, और वो क्या हो रहा है मैदान के अंदर। और ये तो हो गया भाई, चढ़ गया ऊपर रे घुटरू घुटू। नक्कीच त्यांची वाट आपण आज सकाळपासून आतुरतेने पाहत होतो। खरं तर वेळ आली, शेड्यूल आज सकाळपासून फार व्यस्त असल्या कारणाने नक्कीच संदीप दादा या ठिकाणी येऊ शकले नाही, आणि त्यांचं शुभागमन मंचावर
प्रत्यक्ष धावतो नक्कीच आपण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवायचे. बिल्कुल बिल्कुल सर, विनोद सर बात करेंगे. अभी देखिए 11 रन इस ओवर में आया, तो अभी भी 6 गेंद 11 की जरूरत है. 57 बना है स्कोर. देखिए अभी 6 गेंद 11 की जरूरत है. तो चलिए मैच अगर बराबरी में जाता है, थोड़ा विकेट की तरफ जाकर देखते हैं. भूमि 11 टीम ने देखिए 4 विकेट गवाए थे, और विक्रांत प्रतिष्ठान की बात करेंगे 3 विकेट गवाए. बेनिफिट फायदा है, और टॉस का भी बॉस है, यानी कहीं ना कहीं 1 विकेट भी जाता है ना, टॉस भी उनके हाथ में है. मौका आए अभी तक, लेकिन 2 विकेट ना गवाए. तो चलिए 11 की जरूरत है. कई दिन तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और गेंदबाज भी यहां से विकेट लेने की दुआ मांगेंगे, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना गुरु, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी तेरे चौके छक्के की दुआ मांगेंगे. और देखिए हमारे मंच के ऊपर कितने बड़े हस्ती तशरीफ रखते हुए संदीप दादा, तहे दिल से उनका शुक्रिया. तारीफ करेंगे उनकी भी बिल्कुल से, तारीफ के काबिल निश्चित रूप से. उन्होंने जिस तरह से आज दोपहर का खाना, देखिए इंसान को आज के जमाने में एक वक्त की भी रोटी नसीब नहीं होती है, लेकिन आज देखिए पूरी स्टूडेंट, एक बार संदीप दादा के लिए जोरदार ताली होना चाहिए. पूरी दोपहर की देखिए यहाँ पर लंच, और ये देखिए मुकाबला क्या हो गया, और जिसे कहते हैं ना आसमान से लेकर चांद तेरे हाथों में थमा दूं. और इस विकेट को देने के साथ साथ मुकाबला में थोड़ा सा पर कसमाकस. दूध पानी का पानी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बैट है ना वो कितना दूर था और उनकी बॉडी कितना दूर थी, ये इतना आसान नहीं रहता है पीछे के एंगल आपको देखना, क्योंकि गेंद तो ऊपर से आती है वो तो दिखाई देती है, लेकिन बैट जब गया गेंद कन तब उनकी बॉडी से कितना दूर था बैट. ये साइड एंगल में जब कैमरा रहती है बड़ी आसान रहती है. चलिए अभी कंपल्सरी 11 रन बनाना होगा. और ये चलिए देखिए प्रथमेश का विकेट कितना बड़ा निर्णायक बन गया. अगर प्रथमेश का विकेट होता तो फिर शायद मैं कहूंगा अभी तक मैच फिनिश हो सकता था. चलिए अभी तक देखिए 1 रन आया, तो अभी 10 की जरूरत है आने वाले 3 गेंद के पर. एक आध चौके छक्के की जरूरत है.
कहती ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है, एक आध चौके छक्के की जरूरत है, लगा तो चौका फिर मैच में होगा हल्ला बुल्ला। और क्या यहां पर करके दिखाएंगे बल्लेबाज, निचले क्रम के हैं। और ये चलिए शॉट तो खेला है, फील्डर है, लेकिन गेंद देखे उछला, 1 रन आसानी के साथ। दूसरे के लिए मेरे हिसाब से दूसरा भी ले लेते तो बेहतर होता था, क्योंकि दूसरा लेते तो आखिरी गेंद तक शायद 6 का भी जरूरत होता ना, तो इतना मुश्किल नहीं होता था। अभी चलिए 2 रन देखिए अभी तक आया है, अभी भी बात करेंगे 9 रनों का जरूरत है, यही बात कर रहा था, 9 रनों की जरूरत है। यहां से बड़ा बाउंड्री एक शॉट नहीं आता है तो मुश्किल बन जाएगा, यानी कक्कर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। बड़ा मैच, सेमीफाइनल मैच है। ओहो, इस बार देखिए चिड़िया चुप गई खेत में, सेलिब्रेशन देखिए, जश्न का माहौल। भूमि 11 जानते हैं यहां से हम थोड़ा है सुरक्षित। चलिए जय पाटिल ने यहाँ पर कैच लिए, देखिए उनके लिए यहाँ पर 200 रुपया आता हुआ। सुभाष जी पाटिल देखिए उनकी तरफ से 200 रुपया। चलिए रोहन पाटिल अगर छक्का लगाते तो 1000। चलिए बड्डे बॉय करण दुत्कर देखिए, लेकिन उनके लिए देखिए 9 रन बचाए। जो नंबर है ना वो उनसे खुश नहीं रहेंगे, लेकिन एक खराब गेंद फिर इस मैच में मजा ला सकता है। जैसे कहते हैं ना मुर्दे पे जान आना, तो इस मैच में जान आ सकता है। और ये चलिए करना क्या चाहते थे बल्लेबाज यहां पर, रिवर्स शॉट। और यहां पर देखिए भूमि 11 टीम कांग्रेचुलेशन लेगेंस यहां पर, और विकी प्रतिष्ठान टीम है बेस्ट ऑफ लक। आपको आने वाला 364-65 दिन आपको इंतजार करना होगा। देखिए गलती कहां हुआ, मैं कहूंगा सबसे बड़ा गलती था उनका जहां प्रथमेश का रनआउट, वो तो वहां होगी खुद के पैर के ऊपर आपने कुराड़ी मार दिए, और उसके बाद भी छक्का आया, लेकिन उसके बाद जो योगी का जो उभर रहा 2 गेंद में 2 विकेट्स, वो मुश्किल बनाया। तो चलिए चलेंगे इस मैच का मैन ऑफ द मैच। चलिए यहां पर क्योंकि गेंदबाजी तो अच्छी हुई है आखिरी ओवर में, लेकिन कहते हैं ना दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है। हार्दिक पांड्या बनकर यहां पर जो आखिरी में 11 रन नहीं निकला, लेकिन जो आखिरी 5 गेंद में अगर भूमि 11 टीम के बल्लेबाज किरण ने जो 18 रनों का इनिंग्स खेला था, और वो इनिंग्स ने आखिरी ओवर तक ले गया मैच को, क्योंकि प्रथमेश का विकेट गिरने के बाद वहां पर टीम लड़खड़ाता गया। तो किरण आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच। चलिए ज्ञानेश्वर मड़वी साहब देखिए उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। ज्ञानेश्वर मड़वी साहब देखिए उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। किरण देखिए एक बार आप अच्छी इनिंग्स खेलें, तो फाइनल मैच के लिए आइए, टॉस के लिए अगला टीम। चलिए जय आप भी आइए, आपके लिए 200 रुपया आया है कैच के लिए। किरण चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने, 5 गेंद के ऊपर 18 रनों का इनिंग्स है।
तो चलिए किरण, एक बात कहना चाहेंगे, जिस तरह के आपने प्रथमेश का कैच छूटने के बाद, जैसे कहते हैं ना, लैला की शादी में लफड़ा हो गया, मतलब मैदान के अंदर कैच छूटने के बाद 2 छक्का लगा, कितना प्रेशर था, क्या रिलीज आपका उम्मीद था कि इस मैच को बचा पाएंगे? नहीं, मुझे तो पूरा उम्मीद नहीं था, लेकिन हमारे फील्डर लोगों ने और बॉलर लोगों ने अच्छी गेंदबाजी की और अच्छी फील्डिंग भी की, उसकी वजह से हम लोग मैच जीत पाए। और 5 गेंद के ऊपर 18 रनों का इनिंग्स, कितना संतोष मानते हो? मुझे तो कुछ भी करके मारना ही था, क्योंकि रन बहुत कम हो गए थे उस मैच में, क्योंकि प्रथमेश जैसे फलंदाज थे उस बैटिंग लाइनअप में, तो मुझे मालूम था कि स्कोर कुछ भी करके 60 के ऊपर चाहिए, तो इसलिए मुझे 5 गेंद पर कुछ भी करके मारना ही था। तो चलिए, इन्हें मारा मारी पसंद है क्या? फाइनल मैच में 100-200 मारने वाले हो? नहीं, हमारे ओपनर बैट्समैन भी इतने घातक है कि वही रन कर देंगे, मेरा जरूरत भी नहीं पड़ पाए। चलिए, कॉन्फिडेंट देखिए किरण के कितनी बेहतर से है। जय आइए, आपके लिए 200 रुपया आया है, दे दो आपको। चलिए जय, ये 200 रुपया लेकर शाम को क्या करोगे? शाम को ये नाश्ता करेगा। तो चलिए निनाद, आप ये पैसा रख लीजिए, उन्हें नाश्ता दे दीजिए। मुझे लगता नहीं ये नाश्ता करोगे, आप बिस्लेरी पियोगे। चलिए 200 रुपया का नाश्ता करेंगे। आइए फाइनल मैच के लिए, टॉस के लिए आइए। तो चलिए, टॉस करने के लिए संदीप दादा आपको बुलाना चाहूंगा। इतनी अच्छे इंसान देखिए, जिन्होंने समाज के साथ साथ फाइनल मैच है, दर्पण 11 से भूमि 11 के बीच में मैच है, फाइनल मैच है। संदीप दादा देखिए, इनके जितनी तारीफ करूं, मैं गुजारिश करूंगा सभी से एक बार और जोरदार ताली होना चाहिए। आज दोपहर की खाना देखिए इतनी बेहतर है। मैंने पहले ही बताया कि आज के वक्त में तो यहाँ पर टेल टॉस जीते किरने, तो सबसे पहले क्या मारामारी पसंद करोगे? हाँ, बल्लेबाजी करेंगे हम लोग। चलिए भाई, ये तो आज पूरे मूड में है, लेकिन से कितने के अंदर रोकने की कोशिश होगी? 55-60। ऐसे कौन से गेंदबाज के ऊपर उम्मीद रखते हो? फाइनल मैच है कि किस तरह से इन बल्लेबाज को रोक लिया जाए? संदीप और करण। अगर रन ज्यादा हो गया तो फिर कौन से बल्लेबाज से उम्मीद करोगे कि वो मैच निकाल कर दे सकते हैं आपको? संदीप, राजन और इसका वैभव। और बीपीएल के लिए क्या कहना चाहोगे? और संदीप दादा देखिए, आज दोपहर की खाना पूरी खिलाड़ियों दर्शक के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? कुछ नहीं। चलिए, खुश हैं, माइक्रोफोन पर ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे उन्होंने बातचीत की। तो यहाँ पर चलिए टॉस हो चुका है और चलते हैं मैच की तरफ। विनोद पाटिल सर और मिश्रा सर भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। फाइनल मैच, मेगा फाइनल मैच, 5 ओवर का मैच रहेगा और तब तक के लिए चलते हैं थोड़ी सी डीजे। राहुल पाटील, आपण कुठे असाल तर संपर्क साधायचा लगेचच। धन्यवाद बाबू शाह, धन्यवाद मनोज मिश्रा, उपस्थित तमाम लाडक्या खेळ रसिकांचं क्रिकेटच्या या रोमांचकारी अद्भुत आणि अद्वितीय खेळामध्ये हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे। स्पर्धा आपण पाहतात जय बजरंग बली नवतरुण मित्र मंडळ व जय मल्हार क्रिकेट संघ भोपर यांच्या संयुक्त विद्यमाने भोपर प्रीमियर लीग 2021 पर्व पहिला आणि पहिल्या पर्वातील ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते। या प्रभागातील सर्व खेळाडूंना खरं तर संधी मिळावी, त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी या स्पर्धेचं आयोजन संदीपदादा माळी यांच्या सौजन्याने करण्यात आलेले। खरं तर ग्रामीणच्या माध्यमातून आपल्या आग्रही खेळाडूंना भरपूर स्पर्धा खेळायला मिळतात, पण या प्रभागातील काही असे खेळाडू ज्यांना खरं तर ग्रामीणच्या माध्यमातून खेळण्याची संधी मिळत नाही, त्यांना व्यावसायिक किंवा शहरी क्रिकेट खेळावं लागतं। आणि या प्रभागातील हे सर्व जे खेळाडू तर लीग म्हटले की तुम्हाला नक्कीच हे सर्व मिश्रण पाहायला मिळतं, कारण जे खेळाडू एकमेकांच्या सोबत खेळ करण्यात आले त्यांच्या गुणवत्तेच्या नुसार एक गुणवत्ता तालिका तयार करण्यात आली आणि प्रत्येकाचं टॅलेंट, जो खेळाडू अष्टपैलू असेल त्याला नक्कीच त्याची एक वेगळी कॅटेगरी करण्यात आली। त्याचबरोबर बॉलर असेल, बॅट्समन असेल, अशा प्रकारे 3 कॅटेगरीज असल्या आणि त्यामधून हे सर्व खेळाडू निवडण्यात आले। एक वेगळी कॉन्सेप्ट भोपर गावामध्ये प्रथमच तुम्हाला पाहायला मिळते आणि
नक्कीच जय बजरंगबली नवतरुण मित्रमंडळ व जय मला क्रिकेट संघाच्या पाठीशी सातत्याने खंबीरपणे उभे असणारे संदीप दादा माई या विभागातले एक नामांकित